62 साल के बाद प्रथम गणनी आर्य श्री 105 विजयमती माताजी की जन्मभूमि राजस्थान की धर्मनगरी कामाडीह में जीर्णोद्धारित तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पदधारक देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर व गुरु मंदिर का भव्यतम श्री मंजुनेन्द्र 1008 श्री शांतिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक एवं गुरु बिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव विश्व सुख समृद्धि शांति महायज्ञ दिनांक 10 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक आचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में होने जा रहा है। समस्त कार्यक्रम का प्रसारण श्री वाणी चैनल के माध्यम से, तो देखना न भूलें। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज कामा। सादर जय जिनेन्द्र 105 प्रथम गणनी आर्य रत्न विजयमती माता जी की जन्म स्थली धर्म नगरी कामा में 62 वर्षों के बाद आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव 10 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक होने जा रहा है। आप सभी इस मांगलिक क्रिया में आमंत्रित हैं, अपनी सहभागिता प्रदान करें। मैं सौधर्मेंद्र रिंकू जैन अपनी सचिन रानी दीपा जैन के साथ आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। भारत की राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले में स्थित बलबीर नगर के राठी मिल में परम पूज्य श्वेत पिछाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं सत्संग सानिध्य में परम पूज्य युगल मुनि श्री शिवानंद जी प्रश्मानंद जी मुनिराज की पावन प्रेरणा से दिनांक 3 फरवरी से 8 फरवरी 2024 तक आयोजित होने जा रहा है श्री 1008 श्री मंजुनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ। पाषाण से भगवान बनने की इस प्रक्रिया में सैकड़ों इंद्राणी एवं हजारों श्रावक करेंगे जिनेन्द्र प्रभु की आराधना। करावल नगर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर, गोविंद विहार, शिव विहार की पुरातन वेदियों के जीर्णोद्धार पश्चात रत्न 24 की प्रतिष्ठा के इस पावन अवसर पर आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजक धर्म जागृति संस्थान शाहदरा जोन दिल्ली। कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। 3 फरवरी ध्वजारोहण एवं गर्भ कल्याणक पूर्व रूप, 4 फरवरी गर्भ कल्याणक उत्तर रूप, 5 फरवरी जन कल्याणक, 6 फरवरी तप कल्याणक, 7 फरवरी ज्ञान कल्याणक, 8 फरवरी मोक्ष कल्याणक एवं प्रथम तीर्थंकर का निर्वाण लाडू। 62 साल के बाद प्रथम गणनी आर्य श्री 105 विजयमती माताजी की जन्मभूमि राजस्थान की धर्मनगरी महाराज की, परम आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंद जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, उपाध्याय विश्वानंद महाराज की, माता की। यहाँ पर आचार्य सूचनानंद विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथ का वाचना चल रही है। उस वाचना में आज 12 भावना निकल गई और महाव्रत निकल गए। आज चौथे महाव्रत काम प्रकोप के ऊपर यहाँ पर बताएंगे। यहाँ बता रहे हैं कि जिसका आलंबन लेकर योगी जन उत्कृष्ट आत्मा को जानते हैं तथा जो वीर धुरंधरों का विषय है, जिसके बोझ को वीर धुरंधर ही धारण करते हैं, वह ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। इस व्रत को गहन कर जानकर मैं उसका विस्तार पूर्वक कथन करूँगा। इसके विस्तार को देख करके साधुजनों को थोड़ा सा भी क्लेश नहीं करना चाहिए। 3 लोकों में वह एक ही ब्रह्मचर्य व्रत प्रशंसनीय है, जिसकी विशुद्धि को प्राप्त होकर के साधुजन पूजित जनों के द्वारा भी पूजे जाते हैं। जिसके बिना अन्य गुण विद्यमान होते हुए भी प्राणियों के लिए क्लेश के कारण होते हैं, वह चारित्र का प्राणभूत ब्रह्मचर्य व्रत जीता रहे। जो मनुष्य दुर्लभ, शील से रहित, दीन और इंद्रियों के अधीन हैं, वे स्वप्न में भी उस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकते। इस ब्रह्मचर्य व्रत के विरुद्ध अन्य जो मैथुन है वह 10 प्रकार का है और वह अंत में नीरस है, परिणामों में अहितकारक है, ऐसा निश्चित जानना चाहिए। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को स्त्री संभोग विरक्त होकर के उस मैथुन का परित्याग ही करना चाहिए।
उक्त 10 प्रकार के मैथुन में प्रथम शरीर का संस्कार श्रृंगार करना, द्वितीय गरिष्ठ भोजन करना, तीसरा तौर्यात्रिक गीत का सुनना, नृत्य का देखना और वाद्य का सुनना, चौथा स्त्री के संबंध में स्थापित करना, पांचवा स्त्री विचार करना, छठा स्त्री के अंगों को देख करके, सातवां स्त्री का सत्कार करना, आठवां पूर्व में अनुभव किए गए संभोग का स्मरण करना, नौवां आगे की चिंता और 10वां वीर का क्षण माना गया है। वह मैथुन किंपाक फल विषफल के समान प्रारंभ में ही है, भोगते समय ही रमणीय प्रतीत होता है, परंतु परिपाक के समय वह अतिशय भयप्रद होता है। जो सज्जन काम भोगों से विरक्त होकर के ब्रह्म आत्मा की उपासना करते हैं, उन्हें अपने परिणामों को निर्मल रखने के लिए इन 10 दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त 200 बात, इसके अतिरिक्त काम के प्रकोप से उत्पन्न हुई स्त्री के द्वारा किए गए क्रिया से उन उत्पन्न हुए तथा संगति के आश्रय से होने वाले भी दोषों को जानकर स्त्रियों के विषय में विरक्त होना चाहिए। वे दोष इस प्रकार हैं। जो प्राणी काम रूप अग्नि के संतप्त होता है, वह मेघ समूहों के द्वारा अभिषिक्त होकर भी संताप को नहीं छोड़ता तथा समुद्र में डुबाया जाने पर भी वह उस संताप को नहीं छोड़ता है। ज्येष्ठ मास के प्रारंभ में मध्याह्न दोपहर के समय मेघों से रहित आकाश में जिससे सूर्य प्राणियों को जैसा संतप्त नहीं करता, जैसा कि किसी उद्दीप्त भड़की हुई काम रूप अग्नि उन्हें संतप्त करती है। तात्पर्य यह है कि कर्म का संताप सूर्य के संताप से भी भयानक होता है। काम रूप अग्नि निश्चय से प्राणियों के हृदय में जलती है, परंतु वह पीछे निर्दयापूर्वक उनके अंग और उपांगों को जला डालती है। अभिप्राय यह है कि हृदय में काम वासना के उत्पन्न होने पर प्राणियों का सारा ही शरीर पीड़ित होता है। योगी जन लोक को अचिंतनीय काम रूप महान सर्व के विषय के प्रयोग से मूर्छित देख करके केवल विवेक के लिए स्व परभेद विज्ञान के लिए ही प्रयत्न करते हैं। प्राणी के हृदय में जब तक स्व परविवेक नहीं होता है, तब तक वह विषय भोगों में रत रहता है, परंतु जैसे ही उसे विवेक प्राप्त होता है, वैसे ही वह स्त्री आदि को पर व हेय जानकर उनकी ओर से विरक्त होता हुआ संयम व तप में उद्युक्त हो जाता है। कहा भी है, ज्ञान संग तपोध्यानई साध्यो रूपी स्मरः देहात्म भेद ज्ञानोत्थ वैराग्यरणीव साध्यते। अर्थात कामदेव रूप शत्रु ज्ञानियों की संगति का तप और ध्यान से भी नहीं जीता जाता है, तो केवल शरीर और आत्मा के भेद ज्ञान से उत्पन्न हुए वैराग्य के ही प्रभाव से जीता जाता है। संयमी जन लोक को कामदेव रूप सर्प के विष के उगल बमन से भी पीड़ित देख करके विवेक रूप गरुड़ पक्षी की शरण में प्राप्त हुए हैं। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार गरुड़ पक्षी का आश्रय लेने से सर्प का विष नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार विवेक का आश्रय लेने से उस विष के समान भयानक वह कामदेव भी नष्ट हो जाता है। यही कारण है जो साधुजन काम को वश में करने के लिए उसी स्व परिविवेक का आश्रय लिया करते हैं। चूँकि कामदेव ने इस लोक को तिरस्कार पूर्वक अपना पादपीठ बना लिया है, जैसे पैरों से कुचला डालना, अतएव निश्चित है कि लोक में एक वही वीर है और वही एक अचिंत पराक्रम का भी धारक है। निर्वाद पराक्रम का धारक वह कामदेव तरस व स्थावर प्राणियों से परिपूर्ण जीवलोक को अपनी शक्ति के प्रभाव से अकेला ही खंडित करके जीतता है। वह कामदेव निर्भय होकर तीनों ही लोकों को पीड़ित करता है। यदि उसका सैकड़ों प्रकार से भी प्रतिकार किया जाए तो भी इस पृथ्वी के ऊपर वह किसी के द्वारा भी नहीं रोका जा सकता है। कामदेव नामक महाविष कालकूट विष की अपेक्षा अतिशय भयानक है, ऐसा मैं मानता हूँ। कारण यह है कि कालकूट विष का तो प्रतिकार उपाय है, किंतु कामदेव नामक महाविष का कोई प्रतिकार नहीं है। यह प्राणी समूह कामदेव रूप अग्नि से संतप्त होकर स्त्री के शरीर रूप अथाह कीचड़ का आश्रय लेता हुआ उसके भीतर डूब जाता है, ऐसा मैं समझता हूँ। अनंत दुख रूप सैन्य की व्याप्ति से दुर्गम अथवा अनंत दुख से परिपूर्ण होकर
वर्षा की दुर्लभता से सहित ऐसे संसार रूप मरुस्थल के भीतर काम ज्वर स्वरूप प्यास से पीड़ित प्राणी खेद को प्राप्त होते हैं। यह प्राणी कामदेव रूप सिंह का ग्रास बन करके जिस घृणित अतिशय क्रूरतापूर्वक कृत्य को करता है, वह पाप से परिपूर्ण होने के कारण योगी जनों के द्वारा निंदित है। कामदेव रूप शत्रु का विकास लोक को दिम्बूढ़ दिशा ज्ञान से रहित, भ्रांति से संयुक्त, उन्मत्त शुद्ध बुद्ध से रहित, संकित चित्त वाला और आश्चर्यचकित करता है। कामदेव के बाण समूहों से बेंधा जाने वाला प्राणियों का मन स्वप्न में भी क्षण भर के लिए स्वस्थ नहीं रहता, वह सदा ही व्याकुल रहता है। काम रूप अग्नि की ज्वालाओं के समूह से ग्रसित लोक वस्तु स्वरूप को जानता हुआ भी नहीं जानता है, वह देखता हुआ भी नहीं देखता है। तात्पर्य यह है कि काम से पीड़ित मनुष्य की विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। सर्प के द्वारा डसे गए प्राणी के साथ ही वेग उत्पन्न होते हैं, किंतु कामदेव रूप सर्प के द्वारा डसे गए उसके वशीभूत हुए प्राणी के महान भय को उत्पन्न करने वाले वे वेग 10 हुआ करते हैं। वे 10 वेग इस प्रकार हैं। पहले वेग में चिंता उत्पन्न होती है, स्त्री के विषय में विचार उदित होता है। दूसरे वेग में उसको देखने की इच्छा होती है। तीसरे वेग में अतिशय श्वास होती है और वह दीर्घ श्वासों को छोड़ता है। चौथे वेग में ज्वर का अनुभव करता है। पाँचवें वेग में शरीर में दाह उत्पन्न होती है। छठी वेग में भोजन नहीं रुचता है। सातवें वेग में दीर्घ मूर्छा आ जाती है, वह अचेत हो जाता है। आठवें में उन्मत्तता होती है और वह पागल के समान चेष्टा करने लगता है। नौवें वेग में प्राणों का संदेह होने लगता है, वह मरणोन्मुख हो जाता है। और 10वें वेग में प्राणों से मुक्त हो जाता है, मर जाता है। इस प्रकार इन 10 वेगों से पीड़ित होकर के कामी जीव वस्तु स्वरूप को नहीं देखता है। लोक में मोह रूप ज्वर के प्रकोप से प्राणियों के संकल्प के अनुसार वे वेग तीव्र, मध्यम और मंद भी होते हैं। जो प्राणी मान रूप ऊंचे पर्वत के शिखर पर स्थित है, उनके उस मान का खंडन कामदेव रूप स्वट क्षण में कर डालता है। अभिप्राय यह है कि काम के आगे बड़े बड़े अभिमानी जनों का भी मान गलित हो जाता है। जो बुद्धि रूप धन के धारक हैं, अतिशय बुद्धिमान हैं, वे भी कामदेव की आज्ञा से शील रूप कोट को लांग करके संभोग के लिए चांडाल स्त्रियों की भी दास्ता करते हैं। तात्पर्य यह है कि काम के वशीभूत हुआ मनुष्य नीच स्त्रियों को भी सेवा किया करता है। काम की पीड़ा प्राणियों के वृद्धिगत भी चारित्र को शीघ्र नष्ट करके उनके आगम ज्ञान, सत्य और धैर्य को भी रोक लेती है। प्राणी काम रूप कांटे से पीड़ित होकर के आसन पर, शयन पर, गमन, कुटुंबीजन और भोजन के विषय में क्षण भर भी स्थिरता को प्राप्त नहीं होता है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार कांटे से विदा हुआ मनुष्य उसकी वेदना से अतिशय दुखी होता है और इसलिए उसका मन भोजन पाना आदि किसी भी कार्य में नहीं लगता है, उसी प्रकार काम की वेदना से व्याकुल मनुष्य का भी मन किसी भी कार्य में नहीं लगता है। काम से पीड़ित मनुष्य धन, संयम, शक्ति के विनाश को, अपने कुल की मलिनता को तथा समीप में आए हुए मरण को भी नहीं देखता है। पिशाच, सर्प, रोग, दैत्य, गिरह और राक्षस भी प्राणियों को उतनी पीड़ा नहीं देते जितनी कि काम की वेदना उनको पीड़ा दिया करती है। कामी पुरुष अपने हृदय को प्रिय लगने वाली स्त्री को न पाकर विष, शस्त्र और अग्नि आदि उपायों के द्वारा शीघ्र ही अपनी आत्मघात की इच्छा करता है। काम से मुक्त हुआ प्राणी चतुर होकर भी मूर्ख हो जाता है, क्षमाशील होकर भी दुष्ट बन जाता है, शूर होकर भी कायर हो जाता है, कायर बनने की चेष्टा करता है, महान होकर भी हीनता का कार्य करता है और तीक्ष्ण होकर भी कुंठित हो जाता है तथा जितेंद्रिय होकर भी भ्रष्ट हो जाता है। जिन मनुष्यों का मन काम के द्वारा बलपूर्वक व्याकुल किया जाता है, वे स्त्री के निमित्त अचिंतनीय भी साहस को किया करते हैं। अभिप्राय यह है कि जो कार्य सर्व साधारण के लिए अतिशय कठिन प्रतीत होता है, उनके करने का भी कामी पुरुष साहस किया करता है। इसके लिए अंजन चोर आदि के अनेकों उदाहरण कथा ग्रंथों में देखे जाते हैं। कामदेव स्वरूप मदोन्मत्त हाथी निरंकुश नियंत्रण से रहित होकर के निरंतर मनुष्यों के पूजनीय व स्वाभिमान धर्म रूप वृक्ष को खड़ा करते हैं। जिस प्रकार रात में संचार करने वाला चोर
जागने वाले मनुष्य के ऊपर कुपित होता है, उसी प्रकार प्राय कामी पुरुष ब्रह्मचारी मनुष्य के ऊपर कुपित होता है। काम से पीड़ित मनुष्य पुत्र वधू, सास, पुत्री, माता, गुरु की पत्नी, साध्वी और त्रियंचनी स्त्री, पशु को भी भोगने की इच्छा करता है। और भी काम के बाण समूह से झरझर किए गए मन में के भीतर विवेक रूप अमृत रस क्षण भर भी स्थिति को नहीं बांधता है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार छेदों द्वारा युक्त बर्तन में भरा गया पानी क्षण भर भी स्थित नहीं रहता, उसी प्रकार कामबाण से विद्ध हुए मन में अमृत के समान सुखप्रद विवेक भी क्षण भर के लिए स्थित नहीं रहता है। विष्णु, महादेव और ब्रह्मा आदि बलशाली जन भी इस कामदेव के द्वारा इस प्रकार से नष्ट किए गए कि जिससे वे निर्लज्ज होकर स्त्री को अपनी गोद से नहीं छोड़ते हैं। हे मूर्ख, यदि तूने संसार में तीव्र गति से परिभ्रमण करते हुए मनुष्य भाव को प्राप्त कर लिया है, तो वह कार्य कर जिससे यह काम की ज्वाला शांत हो जाए। समस्त लोग काम रूपी अग्नि की अतिशय रूप तीव्र का अनंत संताप से पीड़ित हो रहा है। देख करके योगी जन विषयों की संगति से रहित होकर उनका परित्याग करके निरंतर संयम रूप उद्यान में से रमणीक शांति समुद्र के तट का आश्रय लेते हैं। सत्पुरुषों, इस प्रकार आचार्य शुभचंद स्वामी विरचित ज्ञानार्णव योग प्रदीपाधिकार में ब्रह्मचर्य व्रत विचार काम प्रयोग का प्रकरण समाप्त हुआ। अब यहाँ पर स्त्री स्वरूपम का बता रहे हैं। इस भूतल पर काम के उन्माद की वृद्धि से गर्भ को प्राप्त हुई स्त्रियां जो अकार्य करती हैं, उसके 100वें भाग का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। स्वभाव से मायापूर्ण व्यवहार करने वाली स्त्रियां वचन में अमृत को तथा हृदय में हलाहल विशेष जाति का भयानक विष को धारण करती हैं। वे उनको ठगने के लिए वचन का मधुर बोलती हैं और वह वज्राग्नि रेखा को के समान तथा सर्प के विषैली दाढ़ के समान मनुष्यों केवल संताप और भय को ही दिया करती हैं। सत्पुरुषों के मन में घर को बांधने वाली, स्थान को प्राप्त करने वाली स्त्री निर्भय होकर समस्त संसार में पूजे जाने योग्य गुण समूह को उजाड़ देती है, नष्ट कर देती है। चलती हुई चंचल जिब्या वाली क्रुद्ध सर्पणी का आलिंगन करना कहीं अच्छा है, परंतु नरक के मार्गभूप नरक को प्राप्त कराने वाली स्त्री का कुतूहल पूर्वक भी आलिंगन करना ठीक नहीं है। आलिंगन की गई अग्नि की ज्वाला मनुष्यों को हृदय में वैसे ही दाहक को नहीं देती है जैसे दाहक उस इंद्रिय विषयों के कुपित करने वाली स्त्रियां दिया करती हैं। जिस प्रकार संध्या क्षण भर के लिए लालिमा से व्याप्त हुआ करती है, उसी प्रकार स्त्रियों के नियम से क्षण भर के लिए ही राग प्राप्त हुआ करती है। क्षण भर के लिए भी पुरुष के से अनुसरण किया करती हैं। इस प्रकार नदी अधर से प्रीति किया करती हैं, निचली भूमि की ओर वहा करती है, उसी प्रकार स्त्रियां भी अधर प्रेम किया करती हैं। अर्थात जिस प्रकार बाल चंद्र की रेखा कुटिल होती है, उसी प्रकार स्त्रियों के नियम से कुटिल हुआ करती है। जिस प्रकार धुएं की पंक्तियां निसंदेह घर को मलिन किया करती है, उसी प्रकार काम से के उन्माद से त्रस्त हुई स्त्रियां भी निश्चय से अपने कुल को क्षण भर में मलिन कर दिया करती हैं। निर्दयता, दुष्टता, मूर्खता, अतिशय चपलता, धोखादेही और कुशीलता ये दोष स्त्रियों के स्वभाव से उत्पन्न होने वाले हैं। स्त्रियां द्वाराचारी जनों में विचरण करती हुई कुल की परिपाटी का उल्लंघन किया करती हैं। वे उस समय गुरु, मित्र, पति और पुत्र का भी स्मरण नहीं करती हैं। दुराचार में प्रवृत्त होकर वे गुरु आदि की भी परवाह नहीं करती हैं। वे बस करने के योग्य अंजन, उत्तम औषधियाँ तथा अनेक प्रकार के मंत्र, यंत्र आदि से सब स्त्री की आराधना में व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। स्त्रियां था क्रोध के वेग में से अंधी होकर के उस कार्य को करती हैं कि जिसके यह लोग शीघ्र ही दुखमय रूप समुद्र में पड़ जाता है। स्वतंत्रता की इच्छा करने वाली स्त्रियां मूर्खता से अभिष्ट फल को देने वाले
कुल रूप कल्प वृक्ष को नष्ट कर डालती हैं। काम से अंधी हुई स्त्रियां न दान को देखती हैं, न सुजनता को विवेक रखती हैं, न प्रतिष्ठा का विचार करती हैं, न अपनी व कुल की महानता को देखती हैं और न अपने व दूसरे के हित का भी ध्यान रखती हैं। स्त्री स्वतंत्रता को प्राप्त होकर अकेली ही मनुष्य के जिस अनर्थ को करती है उसे क्रोध को प्राप्त हुए सिंह, व्याघ्र, सर्प, अग्नि और राजा भी नहीं करते हैं। जिस स्त्री को प्राप्त करके तुझे नरक की वेदना सहनी पड़ेगी, उसकी जब बात करता भी प्रशंसनीय नहीं है, निंदनीय है, तब भला उसका आलिंगन आदि तो प्रशंसनीय ही कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए हे भव्य, साहस का आश्रय लेकर तुझे ऐसी किसी देव या मंत्र का स्मरण करना चाहिए जिसके प्रभाव से यह स्त्री रूप पिशाची ग्रसित करने के लिए निकट ही न आ सके। हे मूर्ख, जिस स्त्री ने अनायास ही तीनों लोकों को खंडित कर डाला, उन्हें अपने प्रभाव से बस में कर लिया है, वह एक स्त्री रूप सर्पिणी अचिंत पराक्रम की धारक है। काम से कलंकित स्त्रियां जिस घोर पाप को करती हैं वह न देखा गया है, न सुना गया है, न जाना गया है, न शास्त्रों में चर्चा का विषय ही बना है। मैं समझता हूँ कि ब्रह्मा ने यमराज की जीभ, अग्नि की ज्वाला, वज्र, बिजली और विष के अंकुरों को लेकर इस स्त्री को निर्मित किया है। तात्पर्य यह है कि स्त्री उक्त यमराज की जीव आदि की अपेक्षा भी अधिक संताप देने वाली है। जिन स्त्रियों के स्वभाव दोष से ही मन में, अन्य वचन में और अन्य प्रवृत्ति में कुछ अन्य ही होता है, उनकी प्रीति कितनी काल तक रह सकती है? तात्पर्य यह है कि स्त्रियों की एक कपट में प्रीति कुछ ही समय तक रहती है, तत्पश्चात वह शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। जो स्त्री के दोनों उन्नत, नीचे और झुके हुए रहते हैं, वे मानो यही प्रकट करते हैं कि स्त्री शरीर के संयोग से प्राप्त होकर के उन्नत पुरुष के नीचे गिरेंगे, अधोगति को प्राप्त होंगे, जैसे कि उसके शरीर से संयुक्त होकर हम दोनों भी नीचे गिर रहे हैं। यदि देववश चंद्रमा तीव्रता को धारण कर लेता है और सूर्य कदाचित शीतलता को धारण कर लेता है, तो भी स्त्री पुरुष के विषय में अपने मन को स्थिर नहीं रख सकती है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा का उष्ण होना कभी संभव नहीं है तथा सूर्य का कभी शीतल होना संभव नहीं, उसी प्रकार स्त्री के प्रेम का किसी एक पुरुष में स्थिर रहना संभव नहीं है। जो अतिशय बुद्धिमान मनुष्य देव, दैत्य, सर्प, हाथी, ग्रह, चंद्र और सूर्य के चेष्टा मानते हैं, वे भी स्त्रियों के चरित्र को नहीं जानते हैं। जो मनुष्य सुख दुख, जय पराजय, जीवन मरण को जानते हैं, वे तत्व के जानकार पुरुष भी स्त्रियों के चारित्र के विषय में मूढ़ता को प्राप्त होते हैं, उसे नहीं जानते हैं। जहाज समुद्र के पार पहुँचते हैं तथा नक्षत्र आकाश के पार पहुँचते हैं, परंतु स्त्रियों के दुश्चरित्र के पार कोई भी नहीं पहुँचते हैं। उसे जानने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। स्त्रियाँ अतिशय निर्दय होकर पति, पुत्र, पिता को भी संदेह को तराजू पर क्षण भर के लिए आरोपित किया करती हैं। अभिप्राय यह है कि स्त्रियाँ अपने पति, पुत्र और पिता को भी संदेह की दृष्टि से देखने लगती हैं। कितने ही मनुष्य वन में स्थित व्याघ्र को, आकाश में स्थित पक्षी को तथा नदी व तालाब में स्थित मछली को ग्रहण किया करते हैं, परंतु स्त्रियों के चंचल मन को कोई भी नहीं ग्रहण कर सकता। उनके मन में स्थिरता विचार कोई भी नहीं जान पाता है। संसार में यह कोई मणि मंत्र, औषधि, अंजन तथा ऐसी विद्याएँ भी नहीं हैं जिनके आश्रय से या स्त्रियां उत्तम अभिप्राय को प्राप्त करेंगी। तात्पर्य यह है कि स्त्रियों को सुमार्ग पर लाने का कोई उपाय नहीं है। स्त्रियां कामदेव के समान सुंदर, पराक्रमी, कुलीन और लोक के स्वामी राजा जैसे पति को शीघ्र ही मार करके दासी पुत्रों नीच के साथ रमण किया करती हैं। सब स्त्रियां कामदेव की गोद को पास करके कामदेव के समान सुंदर पति को भी प्राप्त करके स्वभाव से अन्य पुरुष की इच्छा किया करते हैं। ऐसा निर्मल अभिप्राय से मुनिजन बतलाते हैं। स्त्रियां अंजन, औषधि, मंत्र, विनय के बिना भी क्षण भर में अतिशय बुद्धिमान पुरुष को भी धोखा दिया करती हैं। जो पुरुष कुल, जाति एवं गुण से भ्रष्ट, निंद, दुराचारी, छूने अयोग्य और हीन होता है, वह प्राय स्त्रियों को प्रिय लगता है, ऐसा मैं मानता हूँ। जिन अतिशय बलशाली पुरुषों ने शत्रु के हाथी के दांत के अग्रभाग पर चढ़कर वीर लक्ष्मी को स्थिर कर दिया,
वे स्त्रियों के द्वारा खंडित किए जा चुके हैं, उनको भी स्त्रियों ने अपने बस में कर लिया है। गौरव, प्रतिष्ठा और आराधनीय उत्कृष्ट गुणों में स्थापित की गई भी स्वयं दोष रूप कीचड़ में निमग्न हुआ करती हैं। अभिप्राय यह है कि स्त्रियों को उत्तम गुणों में प्रवृत्त करने पर भी उन गुणों से प्रवृत्त न होकर के दोषों में ही प्रवृत्त हुआ करते हैं। स्वभाव से कुटिल स्त्रियां गुण दोषों में दो देखा करती हैं। एक बार पृथ्वी पर विचरण करते हुए दुर्वासा ऋषि एक सुंदर विद्याधर स्त्री दिखी। उसके हाथ में संतान का पुष्पों की माला थी। उसे दुर्वासा ऋषि ने उससे मांग लिया। आगे जाने पर उन्हें देवों के साथ ऐरावत हाथी पर चढ़कर आता हुआ इंद्र दिखा। तब उन्होंने उस माला को लेकर इंद्र के ऊपर फेंक दिया। इंद्र ने उसे ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। तब उस हाथी ने उसे सूंघकर पृथ्वी के ऊपर फेंक दिया। इस प्रकार उस माला को तिरस्कार को देख करके दुर्वासा ने क्रुद्ध होते हुए इंद्र को शाप दे डाला कि तेरी तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो जाए। तदनुसार तीनों लोकों की वह श्री नष्ट हो गई और तब श्रीहीन हो जाने से दैत्यों द्वारा देवलोक जीत लिए गए। उस लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के लिए देवलोग ब्रह्मा जी के साथ विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ उन सब ने विष्णु भगवान को स्तुति करते हुए उनसे दर्शन देने की प्रार्थना की। तदनुसार विष्णु भगवान के प्रकट होने पर देवगण ने अपनी नष्ट हुई लक्ष्मी को पुनः वृंदिगत करने की प्रार्थना की। इस पर विष्णु भगवान ने उन्हें दैत्यों के साथ क्षीर समुद्र के मंथन का उपदेश दिया। इस प्रकार क्षीर समुद्र का मंथन करने पर उसमें से क्रम से कामधेनु, वारुणी देवी, कल्पवृक्ष, अप्सरा समूह, चंद्रमा, विष, अमृत से परिपूर्ण कमंडलू को लिए हुए धनवंतरी देव और अंत में लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। तब विष्णु भगवान की सहायता से अमृत का कमंडल देवगण को प्राप्त हो गया। उसका पान करने पर भी अतिशय बलशाली हो गए। तब उनसे पराजित होकर दैत्य सेना भाग गई। अंत में इंद्र तीनों लोगों के कभी नहीं छोड़ूंगी तथा जो मनुष्य मेरी स्तुति करेगा उसके भी कभी परान्मुख नहीं होंगी। इस प्रकार लक्ष्मी जी ने कृपा से तीनों लोगों की शोभा फिर से पूर्वत हो गई। समुद्र का बंधन सीता के निर्मित से हुआ। रामचंद्र के वनवास के समय जब रावण सीता को हरकर समुद्र में बेष्टे लंका में ले गया था, तब राम हनुमान के द्वारा इसका पता लगा करके वानर सेना के साथ शत्रु के विनाशार्थ लंका पहुँचे थे। उस समय उन्होंने लवण समुद्र के ऊपर पुल को बांधा था। इंद्र के सदृश बलशाली, धीर और अत्यंत पराक्रम के धारक रावण आदि स्त्रियों के निमित्त से नरक को प्राप्त हुए। यह स्त्री दुखों की गहरी खान, लड़ाई और भय की जड़, पाप की कारण, शोक की जड़ तथा नरक की पृथ्वी नरक प्राप्ति का कारण है। स्त्रियों में इतने अधिक दोष होते हैं कि यदि वे किसी प्रकार से मूर्त रूप से धारण कर लें तो निश्चय से समस्त लोक को पूर्ण कर देंगे। ब्रह्मा ने आपत्तियों को बागुरा मृगों के फंसाने का जाल स्वरूप को जो इस प्रकार की रचना की है, वह मानो उसने कौतूहल से लोक के भीतर रहने वाले प्राणियों समूह को एकत्रित करने के लिए ही है, ऐसा मैं समझता हूँ। कटाक्ष पक्ष से किसी एक पुरुष को भावों से, दूसरे को वचनों का, शरीर की चेष्टाओं से, किसी को और को संकेत से, किसी अन्य तथा संभोग से अन्य पुरुषों को संतुष्ट किया करते हैं। धीर, विवेकपूर्ण, निर्मल नेत्रों के धारक श्रेष्ठ आचार्यों ने निर्भय होकर धैर्य के आश्रय से उन स्त्रियों का स्वप्न में भी परित्याग कर दिया है। स्त्रियों के जिस दो समूह का वर्णन करने के लिए साक्षात बृहस्पति समर्थ नहीं है तथा जिनके सुनने के साक्षात इंद्र भी समर्थ नहीं है, उसका वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। जो मुनिराज संसार परवर्ण से विरक्त हो चुके हैं, आगम में पारगामी हैं, सर्वथा विषयों की इच्छा से रहित हैं, शांति रूप से के स्वामी हैं तथा ब्रह्मचर्य व्रत के धारक हैं, उनके द्वारा यद्यपि स्त्रियों की निंदा की गई तो भी स्त्रियां निर्दोष, संयम, स्वाध्याय एवं विनम्र से चिन्हित हैं, इन गुणों से विभूत हैं और लोक की शुद्धि भूत हैं, जन शुद्धि के कारण हैं। उनकी वैराग्य व प्रसम आदि का पवित्र
गुणों का आचरण करने वाला महापुरुष कभी निंदा नहीं करते हैं। इस प्रकार आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानावृत्ति में ब्रह्मचर्य व्रत में स्त्री उत्पादन का नाम प्रकरण समाप्त हुआ। सेवा के बारे में आचार्य बता रहे हैं कि वृद्धों की सेवा भी करनी चाहिए। दोनों लोकों की विशुद्धि, परिणामों की निर्मलता तथा ज्ञान एवं विनय की वृद्धि के लिए वस्तुतः वृद्धजनों की सेवा की ही प्रशंसा की जाती है। किसके लिए? परिणामों की विशुद्धि के लिए, ज्ञान और विनय की वृद्धि के लिए। जिन ज्ञान और विनय अगर वृद्धि करनी है, अपनी ज्ञान की वृद्धि करनी है, तो उन वृद्ध पुरुषों की उनको सेवा करनी चाहिए। विशेषतः वृद्धजनों से अभिप्राय यहाँ उन बुढ़ों का नहीं है जो केवल आयु से अधिक होते हैं, किंतु जो आगम के पारंगत होकर के संयम का परिपालन करते हैं, जो आत्म पर स्वरूप के ज्ञाता होने से संसार व शरीर भोगों की ओर से विरक्त रहते हैं तथा जो दृढ़तापूर्वक तप और ध्यान में लीन रहते हैं, उन महात्माओं को यहाँ वृद्ध पद से ग्रहण करना चाहिए। कारण है कि महापुरुष ही आत्महित के साथ परहित के संपादन में समर्थ होते हैं। इसके विपरीत जो अवस्था वृद्ध होते हैं, वे पर का कल्याण तो कर ही नहीं सकते, किंतु साथ ही में आत्महित के साधन में भी असमर्थ हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि उस समय उनका शरीर शिथिल हो जाता है, इंद्रियां अपना काम नहीं करती हैं तथा स्मृति क्षीण हो जाती है, विचार शक्ति नष्ट हो जाती है। जो इन वृद्ध सेवा का आश्रय लेते हैं, उनकी कसाय अग्नि रागादि के साथ ही शांत हो जाती है तथा चित्त निर्मल होकर प्रसन्नता को धारण करता है। हे दुष्ट बुद्धि, तो उन वृद्धों के समीप में चित्त स्वरूप दैत्य को वश में करके वैराग्य भाव को स्थिर करता हुआ उत्कृष्ट शुद्धि को प्राप्त कर, जिनका ज्ञान रूप नेत्र समीचीन तत्वों के परीक्षण से उत्पन्न होकर विवेक रूप प्रकाश की सहायता से वृद्धि को प्राप्त हुआ है, वे महापुरुष विद्वानों के द्वारा वृद्ध माने गए हैं। किनके द्वारा? जिनका समीचीन परीक्षण उत्पन्न होकर के विवेक रूप प्रकाश सहायता से, विवेक की सहायता से जो धर्म में लगे हुए हैं, वो वृद्ध हैं। और जो धर्म ही नहीं करते, मंदिर ही नहीं आते, वो काहे के वृद्ध? वो तो अपने दिन काट रहे। तो उनकी सेवा ठीक है, संसार में रहने सेवा तो उनकी करनी चाहिए, लेकिन उनको भी मंदिर में दर्शन करने, पूजा करने, अपना धर्म कर्म करते रहना चाहिए। वे महापुरुष विद्वानों के द्वारा वृद्ध माने गए, उन्हें ही पंडित जन वृद्ध समझते हैं। लोक में जो मनुष्य तप, श्रुत, धैर्य, ध्यान, विवेक, व्रताचरण और संयम, इंद्रिय निग्रह, इन गुणों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उन वृद्धों की प्रशंसा की जाती है। किंतु जो बालों की सफ़ेदी से वृद्ध होते हैं, अवस्था में ही वृद्ध हैं, उनकी लोक में प्रशंसा नहीं की जाती। जो व्रत से संपन्न हैं, बुद्धि से संपन्न हैं, उनको ही वृद्ध माना गया है। और जो बाल सफ़ेद हो गए तो ऐसे वृद्ध नहीं है कि उनको धर्म के बारे में जानते ही नहीं, तो क्या मतलब फिर? मन को अनुजायमान करने वाले विषयों के साथ समीपता के होने पर भी जिनका धैर्य स्खलित नहीं हुआ है, जो उन सुलभ भोगों की प्राप्ति के लिए कभी अधीर नहीं होते हैं, उन्हें भी पंडित जन वृद्ध मानते हैं। जिनका चरित्र स्वप्न में भी कलंकित नहीं हुआ है, उन्हें शील से विभूषित मुनिजन युवावस्था में भी वृद्ध मानते हैं। वे धन्य हैं, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था में प्राय शरीर के शिथिल हो जाने से प्राणियों की बुद्धि आत्मस्वरूप में स्थित होती है। कितनी होती है? प्राणियों की वृद्धि आत्मस्वरूप में स्थित होती है, परंतु युवावस्था में तो वस्तु स्वरूप का जानकार भी कहीं विकार को कर सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि जब वृद्धावस्था में शरीर शिथिल हो जाता है, उस समय यदि कोई मनुष्य विषयों से विरक्त होकर के आत्म कल्याण में प्रवृत्त होता है, तो वह विशेष आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु जिस युवावस्था में विकार के अनेकों साधन उपस्थित रहते हैं, उस अवस्था में भी जो विवेकी जीव उन विषयों से विरक्त होकर के आत्महित की इच्छा से संयम, तपस्रण आदि में प्रवृत्त होते हैं, वो अतिशय प्रशंसनीय हैं। तो वो कह रहे हैं कि वृद्ध अवस्था में तो इंद्रियां शिथिल हो गई, शरीर काम नहीं कर रहा, अब बोले दीक्षा ले लो। अब काई दीक्षा ले लो, अब क्या करोगे तुम? कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो वो बोले कि धन्य तो वो हैं जो युवावस्था में
और इसको समझ करके और वो जो दीक्षा ले लेते हैं वो धन्य हैं। वृद्धावस्था के कारण जैसे जैसे शरीर शिथिलता को धारण करता है वैसे ही वैसे मनुष्यों की विषय तृष्णा नष्ट हो जाती है। अभिप्राय यह है कि वृद्धावस्था में शरीर के शिथिल हो जाने से मनुष्यों को विषय लोलुपता प्राय स्वयं भी शांत हो जाती है। जो हीन आचरण से व्याकुल हैं वह अवस्था में वृद्ध होकर भी युवक के समान आचरण करता है, उससे युवक जवान ही समझना चाहिए। इसके विपरीत जो साधु जन की संगति से रहकर उत्तम संस्कार को प्राप्त होता है वह अवस्था में युवा होकर भी सत्पुरुषों की लक्ष्मी को धारण करता है, उसे युवा होने पर भी वृद्ध समझना चाहिए। वह वृद्ध सेवा माता के समान हित करने वाली, आप्त की वाणी के समान विनयशील बनाने वाली, शिक्षा देने वाली और दीपक के समान पदार्थों को स्वरूप को दिखलाने वाली है। देव के विपरीत होने पर कदाचित माता तो विकार को प्राप्त हो सकती है, वह अपनी हितकर्ता को छोड़ सकती है, परंतु विधि पूर्वक की गई वह वृद्ध सेवा किसी भी देश में और किसी भी काल में विकार को प्राप्त नहीं होती है। वह सदा और सर्वत्र ही प्राणी का हित किया करती है। कान रूप छेद को पाकर के जिसके हृदय में सत्पुरुषों की वाणी अतिशय प्रकाशमान नहीं होती है, उस बेचारे को तो अंधा ही समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं? ये कान आपने प्राप्त किए और भगवान की वाणी भी नहीं आप सुन पा रहे हैं तो वो तो अंधे ही के समान हैं। अभिप्राय यह है कि जो सत्पुरुषों के हित वचनों को नहीं सुनता है और न उनका मनन भी करता है, उसे अंधे मनुष्य से भी गया बीता समझना चाहिए। कारण यह है कि अंधा मनुष्य तो विवेक के आश्रय से अपना हित कर सकता है, परंतु जो आप्तजन के सदुपदेश को नहीं सुनता है वह अविवेकी कभी भी अपना हित नहीं कर सकता। जिन वाणी के द्वारा हमें हित रूप वाणी प्राप्त होती है तो उससे हम अपना किस तरह चलें, किस तरह बैठें, क्या खाएं, क्या करें, कैसे पूजा करें, कैसे अभिषेक करें, इस प्रकार की हमें शिक्षा मिलती है तो हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। जिन पुरुषों का हृदय सत समागम रूप अमृत के प्रवाह से पवित्र हो चुका है उन्हें उस हृदय में ज्ञान रूपी लक्ष्मी विवेक से हर्ष को प्राप्त होकर स्थान को धारण करती है, निवास करती है। अभिप्राय यह है कि जो साधु जन की संगति में रहते हैं उनका ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है। जिनका हृदय रूप कमल वृद्धों के उपदेश रूप सूर्य को पाकर प्रबोधन को प्राप्त नहीं हुआ करता है, विकसित नहीं हुआ है, उनके उस हृदय कमल के भीतर संयम रूप लक्ष्मी कैसे अवस्थित रह सकती है? नहीं रह सकती। अभिप्राय यह है कि वृद्धों की संगति से जैसे ज्ञान वृद्धिगत होता है वैसे ही उससे उनका संयम भी वृद्धिगत होता है। जो हीन पराक्रम वाला मनुष्य वृद्ध समूह की उपासना न करके ही संसार के यथार्थ स्वरूप को जानना चाहता है वह मानव हाथों के द्वारा आकाश को मापना चाहता है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार अनंत आकाश का हाथों के द्वारा मापा जाना संभव नहीं है उसी प्रकार वृद्ध सेवा के बिना तत्व का परज्ञान होना संभव नहीं है। वृद्ध पुरुष माना किसको? ज्ञानी पुरुष को। जो ज्ञानी हैं उनकी संगति में रह करके हम अपना कल्याण तो कर सकते हैं, अगर उनकी संगति नहीं कर पाए तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। वृद्ध पुरुष एक गुरु को मान लो, गुरु की संगति से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और गुरु के ही सेवा में नहीं है, गुरु के संगति में नहीं रहोगे तो कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? कैसे आगे बढ़ोगे? क्या कर सकते हो? गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं दे सकता और गुरु के बिना कल्याण हो नहीं सकता। जिस प्रकार चंद्र की किरणों के संसर्ग से समुद्र विस्तार को प्राप्त होता है उसी प्रकार सदाचारी जनों के संसर्ग से मनुष्यों का बुद्धि रूप समुद्र भी विस्तार को प्राप्त होता है। योगी अनवर्चनीय मुनियों के संयम को पाकर आशा रूप अग्नि को बुझाता हुआ निराशा भाव का अनुसरण करता हुआ, अभिप्राय यह है कि प्राणी की विषय तृष्णा तभी नष्ट होती है जबकि वह मुनिव्रत को स्वीकार करता है। जब तक मुनिव्रत को स्वीकार नहीं करता है तब तक विषय तृष्णा बढ़ती ही रहती है। धन के पीछे, किसी हर चीज़ के पीछे इसकी तृष्णा बढ़ जाती है। चारित्र रूप संपदा उनको ही प्राप्त होती है जो वृद्ध जन के आश्रय में रहकर उनकी सेवा किया करते हैं। ऐसे महापुरुषों का क्रोधादि कसायों के द्वारा कुलसित हुआ भी मन
निर्मल हो जाता है। जिनकी आत्मा सत समागम रूप अमृत के प्रवाह से निरंतर गीली की गई है, उन मनुष्यों की विषय तृष्णा भोगों के सुलभ होने पर भी शांत हो जाती है। जिस मनुष्य की आत्मा सत्संगति से उत्पन्न हुए सम्यक ज्ञान से अनुरंजित है, वह कातरता को छोड़कर स्वयं धैर्य का ही आश्रय लेता है। जिन मनुष्य की आत्मा सत्संगति से उत्पन्न हुआ सम्यक ज्ञान से अनुरंजित है, वह कातरता का धैर्य छोड़कर आश्रय लेता है। जिन साधुओं का मन पुण्य पुरुषों के गुण समूह की सीमा में संलग्न है, वे क्या अज्ञानता से परिपूर्ण राग रूप समुद्र को पार नहीं करते हैं? अवश्य करते हैं। अभिप्राय यह है कि जो महापुरुषों के समागम में रहकर उनके उत्तमोत्तम गुणों को ग्रहण करते हैं, उनका मिथ्या ज्ञान एवं राग द्वेष आदि नष्ट हो जाते हैं। जिनके हृदय में वृद्धजन के वचन रूप दीपों की परंपरा अतिशय प्रकाशमान है, वह तत्व चिंतन, तपस्चरण और वैराग्य भावना में उत्कृष्ट प्रीति को प्राप्त होता है। मनुष्यों के साधुजन की संगति से जो विवेक उत्पन्न होता है, वह वज्र की उपेक्षा भी अजेय दृढ़ होने से मिथ्या दर्शनादि रूप पर्वतों को उन्नत शिखरों को खंडन के कारण हो जाता है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार वज्र बड़े बड़े पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखरों को खंडित कर देता है, उसी प्रकार साधु समागम से प्राप्त हुए विवेक और मिथ्या ज्ञान दर्शन आदि पर्वतों के शिखरों को खंडित कर देता है, उन्हें नष्ट करके सम्यक दर्शन आदि को उत्पन्न करा देता है। जो वृद्धों का अनुसरण करते हैं, उनके संसर्ग में रहते हैं, उनका अनादिकाल से उत्पन्न हुआ भी अनादि परंपरागत अज्ञान रूप गहरा अंधकार नष्ट हो जाता है और समस्त तत्वों का अनुपम निश्चय आविर्भूत होता है। जो भव्य अंतःकरण में से उत्पन्न हुए कर्म को नष्ट करने की इच्छा करता है, वह योगी समूह की आराधना करके अपनी आत्मा में अवस्थित होता है। तात्पर्य यह है कि साधु की संगति से आत्म स्वरूप में अवस्थान और उसमें पूर्वोपार्जित कर्मों का विनाश होता है। जिस वृद्ध सेवा के द्वारा मुनियों के अंतःकरण में अंतर ज्योति की उत्कृष्ट ज्ञान रूप प्रकाश की अतिशय वृद्धि होती है, वह एक महान वृद्ध पुरुष की सेवा तीनों लोकों में विजय प्राप्त कराने वाली होती है। संयम का परिपालन करने वाला साधु योगियों के प्रतापपूर्ण पवित्र अनुष्ठान को देख करके सुन करके निर्भय होता हुआ उनके द्वारा सेवित मार्ग पर आक्रमण करता है। उनके द्वारा अनुष्ठित तपस्रण में सरलता से प्रवृत्त होता है। प्राणियों के जो समस्त विद्याओं में कुशलता, विनय अथवा संयम भेदों में निपुणता और अपने सिद्धांत के विषय में उपयोग की विशुद्धि प्राप्त होती है, वह साधु संगति के प्रभाव से ही प्राप्त होती है। जिस प्रकार यहाँ स्वर्ण अतिशय अग्नि के संयोग से शुद्धि को प्राप्त होता है, कीट और कालमा उसकी दूर हो जाती है, उसी प्रकार ध्यानी साधु योगियों की संगति रूप अग्नि के संयोग से मन को शुद्धि राग द्वेष से रहित अवस्था को प्राप्त करता है। मुनि पवित्र आचरण करने वाले योगियों की संगति का आश्रय पाकर भय, लज्जा अथवा अभिमान से धैर्य का ही सहारा लेता है। अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य सदाचारियों की संगति में रहता है, वह समीचीन मार्ग में से भ्रष्ट करने वाली साधना सामग्री के उपस्थित होने पर भी उनके भय से, लज्जा अथवा स्वाभिमान के कारण मार्ग भ्रष्ट नहीं होता है। जो मनुष्य साधुजनों के द्वारा परमागम में प्रतिष्ठित किया गया है, आगम में सुशिक्षित किया गया है, वह शीघ्र ही शरीर, भोजन, संसार, काम भोग के विषय में स्पष्टतया व्यक्त हो जाता है। मुनि जैसे जैसे चित्त की संसंगति संस्कारित करता है, वैसे वैसे ही तप रूप लक्ष्मी उनके प्रति उत्कृष्ट प्रीति को प्रकट करती है। वह तपस्या में स्थिरता को प्राप्त करता है। कहा भी है, जिसने गुरु परिवार की, गुरु समूह की उपासना नहीं की, उसका विज्ञान तिरस्कार से रहित नहीं होता, निंदनीय ही होता है। जैसे मयूर के नृत्य को देखो, वह तो नृत्य करता है तो उसमें अपने पिछले भाग को स्पष्ट दिखाता हुआ करता है, निंदनीय है। अभिप्राय इसका यह है कि मयूर जो नृत्य करता है वह नाट्य शास्त्रोक्त विधि के अनुसार नहीं करता है, क्योंकि
तद विषयक शिक्षा उसे उपलब्ध ही नहीं होती है। इसलिए वह नृत्य करते समय पिच्छ को फैला करके अपने पृष्ठभाग को उघाड़ देता है। यह शिष्टता के विरुद्ध होने से निंदनीय है। ठीक ही इसी प्रकार से जो मनुष्य गुरुजनों के मध्य में नहीं रहा, उसको जो विशेष ज्ञान प्राप्त है वह चूँकि गुरुओं के समागम में रह कर के विधिपूर्वक प्राप्त नहीं किया है, अतः वो अन्यथा भी हो सकता है, उसे कारण जो वह निंदनीय समझा जाता है। नीतिकारों का भी यही कहना है कि संदिग्ध ही परिज्ञानम गुरु प्रत्यवर्जितम, अर्थात जिस ज्ञान से उपार्जन से गुरुजन का विश्वास उपलब्ध नहीं हुआ, वह प्रमाण से में अधिक होने पर भी समीचीनता के विषय में संदेहास्पद ही रहता है। इसमें वृद्ध समागम की उपादेयता सिद्ध होती है। यदि वृद्धों की उपासना सेवा की जाती है तो मनुष्य तपस्रण करे अथवा न भी करे, फिर भी वे दुखों से परिपूर्ण संसार रूप वन को पार पहुँच करके पवित्र गति मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत मनुष्य यदि वृद्धजनों का अपमान करता है तो भले ही वह घोर तपस्या भी क्यों नहीं कर रहा हो, तो तथा आगम रूप समुद्र को भी क्यों नहीं जानता हो, फिर भी वह कल्याण को मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। सत्प्रतों की संगति महान कल्प वृक्ष के समान मनोवांछित समस्त फलों को के प्राप्त करने में समर्थ है। तात्पर्य यह है कि प्राणियों को जिस प्रकार कल्प वृक्षों से अभीष्ट सब सामग्री प्राप्त होती है, उसी प्रकार यह अभीष्ट सामग्री उन्हें वृद्धों की संगति से प्राप्त हुआ करती है। इतना नहीं, बल्कि यह वृद्ध सेवा तो कल्प वृक्ष से भी बढ़कर है। कारण यह है कि मोक्ष की साधना भूत जिस रत्नेत्र स्वरूप अभीष्ट सामग्री करो वृद्ध सेवा प्रदान किया करती है, उसके प्रदान करने में कल्प वृक्ष सर्वथा असमर्थ होते हैं। जिसको पा करके स्वप्न में भी दुर्बुद्धि आर्त रौद्र ध्यान दुर्ध्यान नहीं उदित होते, वह साधुजनों के उपदेश का एक अक्षर भी मुक्ति की प्राप्ति का कारण होता है। लोक में वह कोई उत्कृष्ट स्थान नहीं है तथा वह कोई उत्कृष्ट हित नहीं है जिसकी कि योगी जनों के चरण कमलों का आश्रय लेने वाले महापुरुष प्राप्त नहीं कर सकते हों। तात्पर्य यह है कि योगी जनों की आराधना से मनुष्यों का सभी मनोरथ पूर्ण हो जाता है। साधुओं की सेवा करने से जो वो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है और स्वर्ग को भी प्राप्त करता है और संसार की सारी सामग्री जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। मनुष्य का अनादिकाल से उत्पन्न होकर भीतर लीन हुआ अज्ञान रूप अंधकार साधु समान समागत दीपक के विस्तार से आहत होकर नष्ट हो जाता है। भली भांति की गई व्रत सेवा ही यह निश्चय हो से मनुष्य के पाप रूप वन को भस्म करती है, कर्म बंध को काटती है, संयम की सिद्धि को देती है, परिणाम की निर्मलता को विस्तृत करती है, संसार रूप समुद्र के किनारे से ले जाती है तथा ज्ञान रूप राज्य को केवल ज्ञान रूप लक्ष्मी को प्रदान करती है। हे भव्य, तू परग्रह के सर्वथा विराम ले ले। ये कह रहे हैं तू परग्रह से अब तो विराम ले ले, बहुत कमाई कर ली, कहाँ तक जोड़ जोड़ के रखेगा, क्या करेगा। ये शरीर तेरे साथ जाने वाला नहीं है, ये माया तेरे साथ जाने वाली नहीं है, तेरी आत्मा तेरे साथ जाएगी। और क्या जाएगा? पुण्य और पाप, ये दो ही चीज़ तेरे साथ जाएंगी, बाकी सब यहीं पड़ी रह जाएंगी। क्यों बेईमानी करके दूसरों को ठग करके माया को इकट्ठी कर रहा है, यहीं पड़ी रह जाएगी। हे भव्य, तू परिग्रह से सर्वथा विराम ले ले, वाह सब वस्तुओं के ममत्व भाव को छोड़ दे, धूर्तता को शीघ्रता से छोड़ दे, मोह का परित्याग कर दे, आत्मस्वरूप को प्रयत्न पूर्वक जान ले, चारित्र को पहचान करके उससे संबंध को स्थापित कर, उसे धारण कर ले और अपने असाधारण रूप को देख निर्वाध मोक्ष के लिए पुरुषार्थ को कर। हे भव्य, जो अपनी आत्मा अनुपम सुख का भंडार, ज्ञान व विवेक का कारण, पाप रूप मल से रहित, समस्त प्रवृत्तियों से संकल्प विकल्पों से अतीत, समस्त शंकाओं अथवा भय से रहित, समस्त पदार्थों का ज्ञाता होने से विश्व स्वरूप प्रवृत्त तथा सब प्रकार के विकारों से राग द्वेषा से रहित है, उसकी तू ही स्वयं आराधना कर। जिनका मन विषय भोगों
काम के बाणों और स्त्रियों के नेत्र कटाक्षों में स्वप्न में भी नहीं गया छुआ गया है। वे योगी धन्य हैं, अतिशय प्रशंसनीय हैं। वे ही स्वयं मुनि संघ की गुरुता को, मुनि समूह को के मध्य में प्रमुखता को प्राप्त होते हैं। राग द्वेषादि को उपशांत करने वाले उन योगियों को शोभायमान चरणों से राग से चिन्हित 3 लोक नियम से शुद्धि को प्राप्त होते हैं तथा उन्हें पुण्यशाली महात्माओं के विविध प्रकार के संयम की सिद्धि भी होती है। अभिप्राय यह है कि जो योगी ब्रह्मचर्य का दृढ़ता से परिपालन करते हैं वे संयम के परिपूर्ण होने से मुनियों के मध्य में आचार्य आदि के प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करते हैं तथा उनके चरणों की आराधना से तीनों लोकों के जीव कर्मल से रहित होकर के विशुद्ध हो जाते हैं। जिन योगियों की वाणी जगत के प्राणियों का उपकार करने में समर्थ है, जिनकी विद्या ज्ञान विवेक का स्थान है, उनका अनुसरण करने वाली, जिनका ध्यान करण रूप कवच को नष्ट करता है, जिनका चारित्र मल से दोषों से रहित है तथा जिनका अंतःकरण सम्यक ज्ञान रूप अमृत से की तरंगों से समूह से शीतल किया जा चुका है, वे योगींद्र धन्य हैं। वे काम के बाणों से व्यापार से उत्पन्न हुए रोगों को, विषय भोगाभिलाषा स्वरूप घावों को शांत कर देते हैं। जिनका अभीष्ट फल को देने वाला शील रूप वृक्ष चिरकाल में भी कामदेव के फरसा के समान चमकते हुए स्त्रियों के नेत्रों को द्वारा नहीं छेदा गया है, वे कामिनी जन के कटाक्षों के वशीभूत कभी नहीं हुए होते। वे विवेकी योगी जन धन्य हैं। वे निरंतर मिलने वाली दुर्निवार काम रूप अग्नि की भयानक ज्वालाओं से उद्गिन्न मन वाले विश्व को लोक के प्राणियों को विवेक रूप से के जल से शांत करें। हे भव्य, यदि शरीर रूप ग्रह से विषय रूप राक्षसी दुर्गतिदायक भोगाकांक्षा निकल चुकी है, यदि मोह रूप निद्रा का अधिक शीघ्रता से नष्ट हो चुका है तथा स्त्री के हड्डियों के पंजर में मलमूत्रा से परिपूर्ण शरीर में ममत्व बुद्धि से रहित हो चुका है, तो फिर तू शीघ्र ही ब्रह्मचर्य व्रत रूप गली में विहार कर ब्रह्मचर्य का दृढ़ता से पालन करता हुआ अपने आत्म स्वरूप में रमण कर कर्म विजेता जिन अरहंत केवलियों ने काम रूप विकराल सर्प की दुर्निवार विश्व रूपी अग्नि से भयभीत हुए लोग की शांति प्राप्त कराया है, शांति किया है, वे ही शांति की निमित्त होवें। इस प्रकार आचार्य शुभचंद्र विरचित ज्ञानाडव योग प्रदीप अधिकार में चतुर्विद्य सेवा प्रकरण समाप्त हुआ। पुरं विशदं पिय गंभीरं हृदयरममिदं सिरिजिनवाणी अणिगन्तमयं सियमायमयं निरुपमं समं सिरिजिनवाणी जिणसंबंगादो निसरिदं भवे चेतहरं सिरिजिनवाणी बारस अंगे ही संजोतम लोये पुंजम सिरिजिनवाणी कंठादेवचो कारण रहितम तैरोए हरम सिरिजिनवाणी जगमंगलम जगलाणी प्रणमामि सया सिरिजिनवाणी प्रणमामि सया प्रणमामि सया सिरिजिनवाणी। जय बोलो जिनवाणी माता की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महाराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। 62 साल के बाद प्रथम गणनी आर्य का श्री 105 विजयमती माताजी की जन्मभूमि राजस्थान की धर्मनगरी कामाडीह में जीर्णोद्धारित तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पदधारक देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर व गुरु मंदिर का भव्यतम श्री मंजुनेन्द्र 1008 श्री शांतिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक एवं गुरु बिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव विश्व सुख समृद्धि शांति महायज्ञ दिनांक 10 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक आचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में होने जा रहा है।
समस्त कार्यक्रम का प्रसारण श्री वाणी चैनल के माध्यम से, तो देखना न भूलें। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज कामा। सादर जय जिनेन्द्र। 105 प्रथम गैनी आर्यका रत्न विजयमती माता जी की जन्म स्थली धर्म नगरी कामा में 62 वर्षों के बाद आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव 10 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक होने जा रहा है। आप सभी इस मांगलिक क्रिया में आमंत्रित हैं, अपनी सहभागिता प्रदान करें। मैं सौधर्मेंद्र रिंकू जैन अपनी सचिन रानी दीपा जैन के साथ आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। भारत की राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले में स्थित बलबीर नगर के राठी मिल में परम पूज्य श्वेत पिछाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं सत्संग सानिध्य में परम पूज्य युगल मुनि श्री शिवानंद जी प्रश्मानंद जी मुनिराज की पावन प्रेरणा से दिनांक 3 फरवरी से 8 फरवरी 2024 तक आयोजित होने जा रहा है श्री 1008 श्री मज्जुनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ। पाषाण से भगवान बनने की इस प्रक्रिया में सैकड़ों इंद्राणी एवं हजारों श्रावक करेंगे जिनेन्द्र प्रभु की आराधना। करावल नगर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर, गोविंद विहार, शिव विहार की पुरातन वेदियों के जीर्णोद्धार पश्चात रत्न 24 की प्रतिष्ठा के इस पावन अवसर पर आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजक धर्म जागृति संस्थान शाहदरा जोन दिल्ली। कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। 3 फरवरी ध्वजारोहण एवं गर्भ कल्याणक पूर्व रूप, 4 फरवरी गर्भ कल्याणक उत्तर रूप, 5 फरवरी जन कल्याणक, 6 फरवरी तप कल्याणक, 7 फरवरी ज्ञान कल्याणक, 8 फरवरी मोक्ष कल्याणक एवं प्रथम तीर्थंकर का निर्वाण लाडू।